स्टेट ऑफ मैटर। स्टेट ऑफ मैटर आपने तीन तो कॉमन स्टेट ऑफ मैटर सुनी ही है, सॉलिड होती है, लिक्विड होती है, गैस होती है। और एक्चुअली पांच होती हैं स्टेट। सॉलिड को आप गर्म कर दोगे, जैसे आपने बर्फ़ को गर्म कर दिया थोड़ा, लिक्विड वाटर बन गया। वाटर को गर्म कर दो, वाटर की वेपर बन गई गैस। गैस को भी फर्दर हीट कर दो, बहुत ज़्यादा हीट कर दो, बहुत हाई टेम्परेचर पे, जितना आपका स्टार में होता है, जो सन और स्टार हैं। तो एक और स्टेट बन जाती है जिसको हम प्लाज्मा कहते हैं। इसका वापस कर दो, फिर इसको ठंडा करते जाओ, ये बनेगा, इसको ठंडा करो, ये बनेगा, इसको ही ठंडा करो। अब सॉलिड को भी ठंडा कर दें। देखो, लिक्विड को, गैस को ठंडा किया आपने, कूल किया लिक्विड, लिक्विड को कूल किया सॉलिड, सॉलिड को भी काफ़ी कम टेम्परेचर यानी बहुत ज़्यादा फ्रीज कर दिया जाए, तो एक और स्टेट बन जाती है जिसको सुपर कूल्ड, कूलर नहीं, सुपर कूल्ड है ये सॉलिड स्टेट, या बोस आइंस्टाइन स्टेट। इसका बोस, बी फॉर बोस, बोस आइंस्टाइन स्टेट भी कहते हैं। इन दो साइंटिस्ट ने डिस्कवर की थी, तो उनके नाम पे है ये सुपर कूल्ड सॉलिड स्टेट। फिर हैं सॉलिड की प्रॉपर्टी, सॉलिड, लिक्विड, गैस। सॉलिड आपको पता है डेफिनेट शेप एंड डेफिनेट वॉल्यूम रखते हैं। लिक्विड, लिक्विड आपको डेफिनेट वॉल्यूम तो रखेंगे लेकिन डेफिनेट शेप नहीं होगी। भाई आपने कटोरे में रखा तो कटोरे की शेप ले ली, आपने उसने को गिलास में डाला तो गिलास की, बोतल में डाला तो बोतल की शेप। लेकिन वॉल्यूम अगर 10 ml है तो 10 ml ही रहेगी, अगर आप उसको कुछ गिराते वगैरह नहीं हो तो। गैस, गैस कि आपको पता है भाई, सिलेंडर में फिल कर लो, उसी को खुला छोड़ दो, कमरे में चली जाएगी, कमरे से इन्वायरमेंट में, तो ना तो उसकी डेफिनेट शेप है ना उसकी डेफिनेट वॉल्यूम है। पार्टिकल ऑफ सॉलिड आर क्लोजली पैक्ड। सॉलिड के जो पार्टिकल हैं वो पास पास होते हैं, बिल्कुल पास पास होते हैं पार्टिकल है। लिक्विड के थोड़ा लेस क्लोजली पैक्ड होते हैं, और गैस के तो आपको पता है जितनी जगह मिल जाएगी उतनी दूर दूर ही चले जाएंगे, तो नॉट क्लोजली पैक्ड। इंटरमोलिकुलर फास्ट आर स्ट्रॉन्गेस्ट। इंटरमोलिकुलर क्या होते हैं, जो पार्टिकल्स हैं जो उनको बांधे रखते हैं, क्लोजली पैक रखते हैं, तो उसका रीज़न क्या है कि इनके अंदर जो फोर्स हैं, जैसे आयोनिक बॉन्ड होते हैं, कोवलेंट बॉन्ड होते हैं, वो इंटरमोलिकुलर फोर्स होते हैं इनके। इनमें थोड़ा वीकर है इंटरमोलिकुलर फोर्स, और इनमें सबसे वीकेस्ट ही है। सबसे ज़्यादा सॉलिड ही उसके अंदर ही फोर्स सबसे ज़्यादा है, फिर थोड़ा कमज़ोर है इसमें लिक्विड में, और गैसेज में तो ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल ही होते हैं, ऑलमोस्ट ना के बराबर ही होते हैं, तभी तो पार्टिकल दूर दूर होते हैं। डेंसिटी ऑफ सॉलिड इज़ हाई। सॉलिड की डेंसिटी ज़्यादा होती है, लिक्विड की सॉलिड से तो कम होती है लेकिन गैस से ज़्यादा होती है। डेंसिटी है गैस की जनरली लो ही होती है। दे आर नॉट ईजिली कंप्रेसिबल। भी पार्टिकल क्लोजली पैक्ड हैं, इंटरमोलिकुलर फोर्स ज़्यादा है, कोई सॉलिड की बाल लेके इसको कंप्रेस करने की कोशिश करो, या कोई ईंट है, पत्थर है जो सॉलिड है, कोई भी आपका उसको कंप्रेस करने की कोशिश करो तो वो कंप्रेस आसानी से नहीं होगा। दे आर स्लाइटली कंप्रेस। आप पानी में हाथ मार दो ऐसे कंप्रेसिबल है थोड़ा बहुत, लिक्विड जो भी हैं, लेकिन गैस हैं, गैस तो हाईली कंप्रेसिबल है ना। आपने किसी ऐसी चीज़ में भर के आप उसको कर सकते हो कंप्रेस। ट्रिपल पॉइंट, द टेम्परेचर एट विच थ्री फेसेस ऑफ सेम सब्सटेंस को एग्जिस्ट इज नोन एज ट्रिपल पॉइंट। क्या होता है, जिस टेम्परेचर पे तीनों स्टेट एक साथ एग्जिस्ट करें, सॉलिड भी, लिक्विड भी, गैस भी, जैसे वाटर का ट्रिपल पॉइंट है 0.01 डिग्री सेल्सियस इतने टेम्परेचर पे, और एक टेम्परेचर है 4.5 एटमॉस्फियर है शायद, आप प्रेशर देख लेना। टेम्परेचर ये है 0.01 डिग्री सेल्सियस, 4.58 प्रेशर है शायद, वो चेक कर लेना यूनिट क्या है उसकी। वो ट्रिपल पॉइंट है जिसपे इतने टेम्परेचर पे उसी की सॉलिड स्टेट, लिक्विड स्टेट और गैसियस स्टेट को एग्जिस्ट करेंगी, तो वो कहलाता है ट्रिपल पॉइंट। प्लाज्मा क्या है, इट कंसिस्ट ऑफ मिक्सचर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड पॉजिटिवली चार्ज्ड आयन। तो जो स्टार में होती है सुपर हीटिंग ऑफ गैसियस, गैसियस एटम को बहुत ज़्यादा गर्म कर दो,
जो कि इतना टेम्परेचर स्टार में ही होता है, या फिर बम फोड़ना पड़ेगा कोई, है ना, तब जाके होगा। तो वो उसमें क्या हो जाएगा, सब कुछ पिघल जाएगा, सिर्फ इलेक्ट्रॉन और पॉजिटिवली चार्ज आयन स्टेट बचेगी पिघली हुई, तो वो प्लाज्मा कहलाती है। बोस-आइंस्टीन स्टेट इट इज़ ए सुपर कूल्ड सॉलिड स्टेट, सॉलिड को बहुत ज़्यादा ठंडा किया है। इन विच ए सिंगल सुपर एटम इज फॉर्म्ड, जिसमें मतलब छोटे छोटे सॉलिड के पार्टिकल भी और जाके जम जाएंगे। जैसे आपने रोटी की बुर्कियाँ तोड़ के और आपने चूरमा बनाया होगा, वो ऐसे बना लो उसको, वो बड़ा एटम बन गया। चूरमे की रोटी की छोटी छोटी बुर्कियाँ छोटे एटम मान लो, और वो चूरमे की जो पिंडी बना दी आपने, वो आपकी बड़ा एटम सुपर सॉलिड एटम हो गया, उसको आपने कंडेंस कर दिया, जमा दिया। तो ये बोस-आइंस्टीन स्टेट है जिसमें सुपर कोल्ड सॉलिड है, जिसमें सिंगल सुपर एटम बन जाएगा। थर्मल एनर्जी, दो चीज़ होती हैं, एक थर्मल एनर्जी, एक इंटरमोलिकुलर फोर्स। थर्मल एनर्जी का, थर्मल मतलब हीट से रिलेटेड है। एनर्जी पोजेसिस बाय पार्टिकल ड्यू टू टेम्परेचर। आपके रूम टेम्परेचर की भी बात करें तो 25 डिग्री सेल्सियस है, 298 केल्विन टेम्परेचर है, यानी काफ़ी एनर्जी है। टेम्परेचर है तो उसके कारण कुछ एनर्जी है, और एनर्जी है तो ये मॉलिक्यूल को इट ट्राई टू कीप्स मॉलिक्यूल अपार्ट, ये मॉलिक्यूल को दूर दूर रखने की कोशिश करेगी। इंटरमोलिकुलर फोर्स, the force of attraction exists among the particle of substance are known as intermolecular force। जो पार्टिकल्स हैं उनको दूर दूर यानी बांधे रखने की कोशिश करें, वो इंटरमोलिकुलर। जो मॉलिक्यूल्स हैं उनके बीच में जो फोर्स लगा हुआ है, जो उनको बांधे बांधे रखता है, दे कीप्स द मॉलिक्यूल क्लोज टुगेदर, उसको हम इंटरमोलिकुलर फोर्स कहते हैं। टाइप ऑफ इंटरमोलिकुलर फोर्सेज, इंटरमोलिकुलर फोर्सेज की क्या क्या कौन कौन सी टाइप हैं। डायपोल, डायपोल फोर्सेज। डायपोल क्या होता है, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अक्कर अमोंग द पोलर मॉलिक्यूल। पोलर मॉलिक्यूल कल थर्ड यूनिट में बताए थे, जिनमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस ज़्यादा हो, वो पोलर मॉलिक्यूल होते हैं। हाइड्रोजन और क्लोरीन में अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस ज़्यादा है तो ये इसके ऊपर पॉजिटिव और नेगेटिव, क्योंकि क्लोरीन है इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींच लेगा, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पावर ज़्यादा है, तो इसके ऊपर थोड़ा सा नेगेटिव चार्ज आ जाएगा इलेक्ट्रॉन आने के कारण, और इसके ऊपर थोड़ा सा पॉजिटिव चार्ज। तो पोलर मॉलिक्यूल वो होते हैं जिसके ऊपर पॉजिटिव और नेगेटिव के पोल हों, और इनके दो मॉलिक्यूल, ऐसे मॉलिक्यूल के बीच में जो आपस में फोर्स एग्जिस्ट करेगा, इसका नेगेटिव इसके पॉजिटिव को अट्रैक्ट करेगा, इसका नेगेटिव नेक्स्ट के पॉजिटिव को, इसका नेगेटिव नेक्स्ट के पॉजिटिव को, तो ये जो फोर्स बना, जो इंट्रैक्शन बना, इसको हम डायपोल, डायपोल फोर्स कहते हैं, जो पोलर मॉलिक्यूल के बीच में। एक होता है डायपोल इंड्यूस्ड डायपोल। आपने सुना है खरबूजे को देखकर खरबूजा रंग बदल जाता है, तो ऐसा ही कुछ है। पोलर मॉलिक्यूल और एक नॉन पोलर मॉलिक्यूल के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एग्जिस्ट करते हैं, उसको डायपोल इंड्यूस्ड डायपोल कहते हैं। एक पोलर मॉलिक्यूल था, वो पहले ही पॉजिटिव नेगेटिव के थे, ये इसके पास में गया नॉन पोलर के पास में, तो ये क्या है, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है, तो ये इस वाले इलेक्ट्रॉन को रिपेल करेगा, दूर भेजेगा, तो इलेक्ट्रॉन दूर चले जाएंगे, इस साइड पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, फिर इनके बीच में एक फोर्स एग्जिस्ट करेगा जिसको डायपोल इंड्यूस्ड डायपोल कहेंगे। पहले क्या था, नॉन पोलर था, लेकिन इसके इलेक्ट्रॉन आते, इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, वो रिपेल करेगा, तो दूर चले जाएंगे, इस साइड फिर इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाएगी, तो इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। तो इस कारण आप ये देखोगे कि इसके फिर डेल नेगेटिव और डेल पॉजिटिव के बीच में ये पोलर था, ये नॉन पोलर था, इसमें इंड्यूस करा दिया, पोलराइजेशन करा दी, तो ये डायपोल इंड्यूस्ड डायपोल कहता है। और खरबूजे को देखकर रंग खरबूजा क्यों बदलता है, ये आप केमिस्ट्री के स्टूडेंट हो तो आपको एक रिपनिंग गैस का पता होता है। प्रोपाइन जो गैस होती है वो क्या करती है, रिपनिंग गैस होती है। एसिटाइलिन भी उसी का काम करती है, वही काम करती है। लंदन फोर्सेज, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आर प्रेजेंट बिटवीन टू नॉन पोलर मॉलिक्यूल। अब क्या है, दोनों ही, एक तो इसमें तो देखो दोनों पोलर थे, नो प्रॉब्लम, एक पोलर था उसने पोलराइज कर दिया, अब दोनों नॉन पोलर मॉलिक्यूल आए, तब क्या है, मान लीजिए ये मॉलिक्यूल है, दोनों ही नॉन पोलर मॉलिक्यूल हैं, उनके बीच में फोर्स कैसे जनरेट होगा। तो मान लीजिए मैं ये कहता हूँ इसमें दो कंपार्टमेंट हैं, इस साइड भी 5 इलेक्ट्रॉन हैं, इस साइड भी 5 इलेक्ट्रॉन है, ऐसे ये इसमें 10 इलेक्ट्रॉन टोटल है, मान लीजिए है नहीं, इसलिए में 2 ही होते हैं, तो मान लीजिए 10 इलेक्ट्रॉन है तो 5 5 हैं। अब क्या होगा, किसी टाइम पे एक इलेक्ट्रॉन इस साइड चला जाए
तो इस पे 6 इलेक्ट्रॉन इस साइड हो जाएंगे, 4 इलेक्ट्रॉन इस साइड। दोबारा सुनो, मान लीजिए ये इसमें 2 कंपार्टमेंट हैं, 5-5 इलेक्ट्रॉन हैं, मतलब सारे बराबर थे 5-5। अब क्या करूँ मैं, इस साइड 1 इलेक्ट्रॉन ज़्यादा भेज दूँ, आधे हिस्से में 1 इलेक्ट्रॉन ज़्यादा भेज दिया तो इसमें इलेक्ट्रॉन 6 हो गए, इसमें 4 हो गए। 6 वाले में थोड़ा क्या आ जाएगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन है वो फिक्स नहीं है, वो मूवमेंट करते रहते हैं, तो इस साइड इलेक्ट्रॉन आ जाएगा, इस साइड इलेक्ट्रॉन आते ही इस पर थोड़ा नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, इस पर पॉजिटिव, तो इसको बोलते हैं मोमेंटरी डाइपोल। जिस साइड नेगेटिव आएगा वो दूसरे एटम को पोलराइज करा देगा, इस जैसे इसने करा था। तो बस इतना ही है, एक टाइम पे शॉर्ट डाइपोल एग्जिस्ट करेगा, मोमेंटरी डाइपोल एग्जिस्ट होगा, वो दूसरे को इंड्यूस करा देगा। इस टाइप का शॉर्ट टाइम के लिए एग्जिस्ट करता है, जिसको हम लंदन फोर्सेज, क्योंकि पार्टिकल्स हैं वो उसमें इलेक्ट्रॉन है वो मूवमेंट करते रहते हैं। एक टाइम पे मान लीजिए एक साइड में इलेक्ट्रॉन थोड़े ज़्यादा हो गए, थोड़े ज़्यादा आते ही नेगेटिव चार्ज आ गया, नेगेटिव चार्ज आते ही वो पोलराइज हो गया, वो दूसरे को करा देगा। बस ये था आपका लंदन टाइप ऑफ फोर्सेज।